विज्ञान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। आइए हम भी कुछ मिलकर विज्ञान को कुछ समर्पित करें, कुछ प्रेरणा लें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये विज्ञान क्या है आज के आधुनिक युग में और उस ज़माने में भी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं। जहाँ पर रूढ़िवादी छाई हुई थी वहाँ पर भी विज्ञान ने अपनी जगह जमाई है। पृथ्वी जो दुनिया की पृथ्वी, समुंदर, जल, थल, जहाँ भी देखो विज्ञान ने एक प्रगति की है। विज्ञान ने एक ऐसी प्रगति की है कि उन्होंने जीव, जंतु, मानव हर एक पे कुछ न कुछ वैज्ञानिक तकनीक से लोगों को जागरूकता का संदेश दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर कलाम साहब जैसे वैज्ञानिक इस देश में जन्मे, जिन्होंने हमारे देश को परमाणु ऊर्जा से अभिभूत किया है। ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। नगर के कलाकार, सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र पर कुछ न कुछ बनाते रहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने विज्ञान चालीसा भी बनाई है। इन्होंने विज्ञान दिवस पर बहुत कुछ बना रखे हैं। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोग खाना पका कर नहीं खाते थे, कच्चे का खा लेते थे। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों का जीवन था। धीरे धीरे वैज्ञानिक दौर चला और धीरे धीरे लोगों को हाथों में किताबें मिलने लगी, लोगों के हाथों में साफ रहने लगे, साफ़ सुथरे रहने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छा पीने लगे। होटल, इंडस्ट्री, धर्मशालाएँ, होटलें, तमाम मशीनरी धीरे धीरे देश में विकसित होने लगी और वैज्ञानिक प्रगति बढ़ती गई और आज हम देश में विज्ञान सबसे बड़ा विकल्प है। हर चीज़ विज्ञान से ही गुजरती है। आइए हम चलते हैं चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब के कि उन्होंने क्या कुछ विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में वो कहना चाहते हैं। हालांकि विज्ञान दिवस 2 दिन बाद आने वाला है, लेकिन ये अपना संदेश पहले ही देना चाहते हैं कि विज्ञान ने हमें क्या दिया, विज्ञान से हमारी पहचान क्या है। जिस कागज़ को हम देखते हैं वो भी विज्ञान ने दिया है। जिस मोबाइल का हम उपयोग कर रहे हैं वो भी विज्ञान ने ही दिया है। साइंस ही सबसे जननी है। हालांकि हर चीज़ अलग अलग है, हर चीज़ एक दूसरे का माध्यम है, लेकिन साइंस ने जो प्रगति की है बहुत सराहनीय है और वैज्ञानिक लगातार खोज करते रहते हैं। आज भी हमारे देश में कई वैज्ञानिक हैं जो रात दिन लगे हुए हैं। आप देखो नासा में देखो, कई आकाश में कई चंद्रमा की खोज, कहीं सूरज की खोज, कई ग्रह की खोज करते रहते हैं और विज्ञान की खोज में हमेशा रहते हैं कि वो कुछ नया करें, हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। हमारे देश में एक ज़माना था जब केरोसिन उपयोग किया जाता था, लेकिन केरोसिन आज हमारे देश से लुप्त हो गया है। पेट्रोल आया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इतनी प्रगति की है कि आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हमारे देश में दौड़ रही है, चल रही है। धीरे धीरे बदलता युग। पहले हम गैस का नाम नहीं जानते थे, वैज्ञानिक गैस लेके आए जिससे घर बैठे हम रोटी पकाकर खा रहे हैं। ये सभी वैज्ञानिक तकनीक है। पहले हम पानी पी लेते थे, जैसा भी होता था, हमें नहीं पता जीवाणु है, शुक्राणु उसमें, लेकिन अब हम स्वच्छ पानी पीते हैं। आज पानी की कीमत औसत बोतल भारत में 20 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पूरे विश्व में हम देखें कि 8,000 रुपये लीटर तक पानी बिक रहा है। वैज्ञानिक ने कितनी बड़ी प्रगति की है। अलग अलग देशों में पानी बिक रहा है और पानी साफ़ सुथरा है, लोग बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक तकनीक से समुद्र के पानी को भी मीठा किया जा रहा है और उस पानी को पीने के काम में भी लिया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। किसी वैज्ञानिक ने कहा पृथ्वी गोल है, कोई कहता सूरज के चक्कर लगाते, लेकिन वैज्ञानिकों ने सबके ऊपर वैज्ञानिक तकनीक से कहा है और लोगों को एक सत्य बताने की राह पर चले हैं। वास्तव में वैज्ञानिक इस देश में वैज्ञानिक दिवस हमें मनाना चाहिए। विज्ञान का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। हमें विज्ञान से बहुत सारी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आइए हम चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा के पास चलते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे चित्तौड़ा हस्तशिल्प कला केंद्र पर पधारने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। और आज अभी 2 दिन बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा, साइंस दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम सभी देशवासियों को
और उदयपुर वासी और मेवाड़ के सभी जनता को, स्कूली बच्चे, छात्र छात्राओं को, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को तो सभी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। इस मौके पर विज्ञान दिवस को अच्छे रूप से मनाएं और विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की है। आज हम देख सकते हैं कि छोटे से छोटे उपकरण होते हैं वो भी अब विज्ञान के द्वारा ही बनाए गए। चंद्रयान भी अभी छोड़ा गया थोड़े दिन पहले, वो भी तिरंगा लेके चंद्रयान उतरे थे ऊपर चंद्रमा पर। तो वहाँ सारे खोज की अभी गौरव जी आए थे जोधपुर से, डॉक्टर गौरव जी, तो उन्होंने भी बताया, पूरा डिस्प्ले किया था उनके रोल बोर्ड पर विज्ञान समिति में। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई थी कि विज्ञान क्या क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो हमें भी इसको प्रेरणा लेकर हमने भी एक छोटी सी पुस्तिका बनाई, जिसमें विज्ञान के बारे में बताया गया है और विज्ञान के जनक के बारे में बताया गया, जानकारी दी गई, संक्षिप्त परिचय उतारा गया इसमें। और ये छात्रों को जो विज्ञान के साइंस में विज्ञान में जो उपकरण काम आते हैं, टूल्स वगैरह, थर्मामीटर है, कीप है, नली है, ये जार है, उनको सबको भी मेन प्रश्न पर बताया गया है, चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है। और इसको हम बड़े अच्छे धूमधाम से मनाना चाहिए साइंस दिवस को। साइंस ने बहुत सारी प्रगति की है। डॉक्टर मिसाइल अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल भी बनी थी, छोड़ी थी, उन्होंने भी बहुत काफ़ी प्रगति की है। हवाई जहाज भी चंद्रयान भी उड़ाया था। कल्पना चावला जी जैसे उनको हम याद करते हैं इस मौके पर। और भी ऐसे कोई भी बहुत सारे लड़कों से बहुत आगे जा रही है और हवाई जहाज चला रही है, ट्रेनें चला रही है, टेम्पो चला रही है। आज विज्ञान ने प्रगति की है, अपने रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं बनाया, खुद को कमाई कर सकते हैं और अपने आजीविका चला सकते हैं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है इतनी, जितनी टेक्निकल काम सीखना चाहिए बच्ची को, चाहे युवा हो चाहे महिला हो, सभी को अधिकार है। महिला इस दिवस के उपलक्ष्य में हम बच्चों को या सभी को शुभकामना प्रेषित करते हैं। सूक्ष्म पुस्तिका बनाई है हमने, आप देख सकते हैं, छोटी सी किताब है, उसके अंदर पूरा सचित्र वर्णन किया गया है। और जो जनक है इनके, तो इनके ऊपर भी पूरा जीवनी बनाकर और उनके सचित्र वर्णन किया गया है साइंस दिवस को लेकर। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान देखिए, ये चंद्रप्रकाश जी के पीछे एक बल्ब जल रहा है। एक ज़माना था मशाले लेके चलते थे और एक ऐसे लड़के ने जो कई बार फेल हुआ और उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। उसने एक बल्ब बना के दिखाया जो देश को आज पूरी रोशनी प्रदान कर रहा है। ऐसे वैज्ञानिक हमारे देश में रहे हैं। आइए क्या कुछ बनाया है इन्होंने, गुमनाम पन्नों में किन किन को उजागर किया है, किन किन महापुरुषों की उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक से वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहते हैं। ये पुस्तकें, ये सूक्ष्म पुस्तकें दुनिया की सबसे छोटी पुस्तकें हैं दुनिया की सबसे छोटी। तो आप देखें कि ये किस प्रकार से चंद्रप्रकाश जी क्या कुछ बताना चाहते हैं। जी एक एक पन्ना खोलें और बताएं कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लिखा हुआ है, इसके ऊपर खोलो तो एक एक पन्ना आप खोलेंगे तो एक एक पन्ने के ऊपर आपको आकाश का रंग लीला। आज देखिए 1928 की ये पूरी जो है कटिंग है, इसमें पूरी बात लिखी गई है। अगला पन्ना खोलें, हर पन्ने पे आपको देश से जुड़ी, ये देखिए, ये भी एक कोई विभूति है जिसने पुस्तक लिखी है, रमेश चंद्र कपूर, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ऐसे महापुरुषों की इन्होंने पूरा अवेयर के रखा है। जी साहब आगे खोलते रहे, खोलते रहो। ये दुनिया की सबसे छोटी पुस्तकें हैं जिनमें चंद्रप्रकाश जी हमेशा कुछ न कुछ अंकित करते रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है कि चंद्रप्रकाश जी उन सभी को याद दिलाते हैं जिन्होंने कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जल्दी जल्दी खोलें थोड़ा। तो देखिए पूरी छोटी पुस्तक बना रखी है हर वैज्ञानिक के बारे में, विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसा है, विज्ञान कैसा होना चाहिए, हर एक बात इसमें लिखी हुई है। आपने कई बार देखा होगा हाथ डालकर लोग समोसे तल लेते हैं, हाथ डालकर गर्म तेल में हाथ डाल देते हैं। ये सभी विज्ञान के वो पार्ट हैं। खोलें, ये देखिए, सभी जन कल्याण का ध्यान, जय विज्ञान, क्या बात है। सभी महापुरुषों की देखिए इसमें अंकित की गई है। और चंद्रप्रकाश जी छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से फटाफट खोलें, कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं।
शब्द इतने छोटे हैं कि पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अब फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि विज्ञान क्या है। विज्ञान ये गुमनाम पन्ने हैं जिनको देखिए, विज्ञान के बारे में हर एक चीज़ बात लिखी हुई है। तो मानव के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर सभी ने अपना अपना जो लेखन किया है उन सभी विभूतियों का परिचय भी है। खोलते रुकना। तो चंद्रप्रकाश जी पिछले लंबे समय से कुछ न कुछ देश को समर्पित करते हैं। वर्षों के अध्ययन परिश्रम, वर्षों के अथक परिश्रमों के बाद भारतीय विज्ञान के उत्सव का समय है। वास्तव में सही बात है। इस तरह से सारी चीज़ें आपने अवेयर के रखी है दिनेश। कई वैज्ञानिकों के बारे में आपने, शर्मा जी के बारे में कई सारे उल्लेख भी हैं। तो विज्ञान का महत्व समझें मित्रों, और विज्ञान को आप भी माने, विज्ञान दिवस जरूर मनाएं। अंधविश्वास से छुटकारा। तो इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 28 फरवरी को आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अवश्य मनाएं, और आपने भी कुछ टैलेंट है तो आप भी अपना वीडियो बनाएं, अपना अखबार में दें। आजकल नए नए बच्चे कुछ न कुछ नए नए प्रशिक्षण करते रहते हैं, आप भी कीजिए और अपने विज्ञान तकनीक को आगे बढ़ाइए। लोगों की सोच आगे बढ़ेगी। विज्ञान ही हमें जीवन जीने का गुण सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी का। विज्ञान 40 से बनी छोटी सी, हाँ ठीक है, सूक्ष्म, आप इसको भी आप देख सकते हैं। आज विज्ञान दिवस पे आपने बहुत सारा छोटी छोटी किताबों में जानकारी देखी है, और इस मीडिया के माध्यम से आपने जो देखी है, इसके लिए शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। और सबसे अंतिम में हम गोविंद जी को भी शुभकामना देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी विज्ञान दिवस।